हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम वसंत भाग 3 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। सबसे पहले आपको पाठ के बारे में बता दूं कि पाठ में 5 दोहे हैं, जिसमें कबीरदास जी ने इन दोहों के माध्यम से हमें नीति की बातें बताई हैं और उन बातों को एक एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है। इन नीति की बातों को यदि हम ध्यान दें, इनकी बातों पर ध्यान दें, इन पर अमल करें तो जीवन में हमें सफलता अवश्य मिल सकती है। सबसे पहला दोहा उन्होंने बताया कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसके ज्ञान के बारे में हमें जिज्ञासा रखनी चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में हमें जानने की चेष्टा करनी चाहिए, न कि उसके जाति के बारे में। उसी प्रकार जैसे कि म्यान में तलवार रखा रहता है, लेकिन हम जब खरीदने जाते हैं तो केवल तलवार का मोल करते हैं, तलवार की धार देखते हैं, न कि उसके म्यान के बारे में पूछते हैं। तो जैसे तलवार के साथ म्यान स्वतः ही मिल जाता है, उसी प्रकार से हमको ये सोचना चाहिए, ये जानना चाहिए कि हमें जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, जो साधु है, उसके ज्ञान की बातों को, उसके ज्ञान के बारे में, उसके ज्ञान की परख हमें करने की चेष्टा करनी चाहिए, उसकी जाति की नहीं। दूसरा दोहा उन्होंने लिखा है कि हमें यदि कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, तो हमको पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। हम यदि पलटकर जवाब देते हैं तो एक की अनेक गालियाँ वापस आ जाती हैं। तो हमें चेष्टा करनी चाहिए कि हमें पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम पलटकर जवाब देंगे तो एक की अनेक गालियाँ या अनेक अपशब्द एक के बदले में हो जाएंगे। अगला उन्होंने दोहा कहा है कि माला जो हम फेरते हैं वह बाह्य आडंबर है, बाहरी दिखावा है। हाथ में माला फेरते रहते हैं और मुंह जो है, मुंह के अंदर जिह्वा यानी जवान वो चलती रहती है, भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, परंतु मन तो इतना चंचल है कि मन इधर उधर घूमता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है, 10 दिशाओं में इधर उधर भटकता रहता है। और हमारा हाथ भले ही चलता हो, जो हमारे मुंह में जीभ भले ही चलता हो, परंतु मन तो स्थिर नहीं होता। अतः हमें मन को स्थिर करना चाहिए। भगवान का नाम स्मरण करते समय मन को एकाग्र करना चाहिए, तभी हम भगवान का वास्तव में सच्ची भक्ति हम तभी कर सकते हैं। चौथा है, उन्होंने ये कहा है कि घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी घास का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। या घास छोटे व्यक्तियों के बारे में है, छोटी जाति या छोटे माने धन दौलत की दृष्टि से कमज़ोर व्यक्ति, किसी भी दृष्टि से कमज़ोर व्यक्ति के बारे में यहाँ उन्होंने कहा है कि उनकी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार घास का तिनका ज़मीन पे हमारे पैरों के नीचे रौंदा जाता है, और वही तिनके का एक छोटा सा टुकड़ा यदि हमारी आँखों में पड़ जाता है तो हमारी आँखों में अत्यंत पीड़ा होती है। उसी प्रकार ये छोटे व्यक्ति कभी पलटकर जब अपनी प्रतिक्रिया करते हैं तो हमें उसका अत्यंत उससे कष्ट होता है। तो इस प्रकार से हमें कभी किसी को छोटा समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये है चौथा दोहा। अब उन्होंने अंतिम दोहा जो इस पाठ में लिखा है
वह है कि मनुष्य का बैरी यानी मनुष्य का दुश्मन कोई नहीं होता। मनुष्य स्वयं अपना दुश्मन होता है, क्योंकि जब यदि हमारा मन अपने बस में हो, हमारा मन यदि शांत हो, तो हम जो है किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखेंगे, सभी पे दया का भाव रखेंगे, करुणा का भाव रखेंगे। ऐसी दशा में हमारा कोई बैरी नहीं होगा। हमारा अहम ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसी अहम के कारण हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते, करुणा का भाव नहीं रखते, और इसी कारण सभी दुश्मन होते हैं। तो हमें कह रहे हैं कि हमें अपने आपा यानी अहम को त्याग देना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं रखना चाहिए, और सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए। मन यदि शांत रहेगा तो हमारा दुश्मन कोई नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग पाठ के कुछ प्रश्नोत्तरों को लिखेंगे, जिसकी कि हम चर्चा पिछली कक्षा में कर चुके हैं। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तलवार का महत्व होता है, पहला प्रश्न हम लोग करेंगे पाठ से। तलवार का महत्व होता है तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। इस वाक्य से कबीर कहना चाहते हैं इस वाक्य से कवि कहना चाहते हैं इस वाक्य से कवि कहना चाहते हैं कि महत्व प्रायः मुख्य वस्तु का होता है। महत्व प्रायः मुख्य वस्तु का होता है। महत्व प्रायः मुख्य वस्तु का होता है, न कि दूसरे वस्तु का। न कि दूसरे वस्तु का। जिस तरह तलवार की मजबूती तथा तीक्ष्ण धार
जिस तरह तलवार की मजबूती तथा तेज धार तलवार की मजबूती तथा तेज धार देखी जाती है, उसी तरह से तेज धार देखी जाती है, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति की जाति छोड़कर ज्ञान की बातें उसके ज्ञान की परख की जाती है। ये है पहले प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर ये था। अब हम लोग इस प्रश्न को ये एक बार पढ़ के सुना दे रही हूँ। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस वाक्य से कबीर कहना चाहते हैं कि महत्व प्रायः मुख्य वस्तु का होता है, न कि दूसरे वस्तु का। जिस तरह तलवार की मजबूती तथा तेज धार देखी जाती है, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति की जाति छोड़कर उसके ज्ञान की परख की जाती है। वही उसकी पहचान है, उसका ज्ञान ही उसकी पहचान है, उसका ज्ञान ही उसकी पहचान है, उसका ज्ञान ही उसकी पहचान है। ठीक है, ये है पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को जानेंगे। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। ये है पाठ का दूसरा प्रश्न। अब हम इस दूसरे प्रश्न को करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि पाठ मनुआ तो दहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। उत्तर है, मनुआ तो दहुदिसी फिरे, मनुआ तो दहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा, यह तो सुमिरन नाही। मनुआ तो दहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि केवल माला फेर कर बाह्य आडंबर पूर्ण एवं दिखावे की भक्ति करने से केवल
माला फेर कर दिखावे की भक्ति करने से केवल दिखावे की भक्ति करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हमारा मन भक्ति के समय इधर उधर भटकता रहता है, अगर हमारा मन भक्ति के समय इधर उधर भटकता रहता है, अगर हमारा मन भक्ति के समय इधर उधर भटकता रहता है और ईश्वर के स्मरण में एकाग्र चित्त नहीं होता और ईश्वर के स्मरण में एकाग्र चित्त नहीं होता तो ऐसी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। तो ऐसी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। ये है इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कि मनुआ तो दहु दिशि फिरे यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि केवल माला फेर कर दिखावे की भक्ति करने से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हमारा मन भक्ति के समय इधर उधर भटकता रहता है और ईश्वर के स्मरण में एकाग्रचित्त नहीं होता तो ऐसी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं है। ठीक है, ये है दूसरा प्रश्न। अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है कि कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर इसके उत्तर दे। इस प्रश्न का जवाब अब हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कबीर ने घास की निंदा करने से इसलिए मना किया है क्योंकि कबीर घास की निंदा करने से भी इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो हमारे पैरों के तले होती है, जो हमारे पैरों
के तले पैरों के तले होती है, जो हमारे पैरों के तले होती है, यानी यहाँ पा यानी पैरों के तले होती है, यानी जो पाँव तले होती है, हमारे पैरों के नीचे होती है, यानी यदि घास दबे कुचले व्यक्ति हैं, यदि यानी 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 घास यदि यानी घास यहाँ दबे कुचले व्यक्ति का प्रतीक है। घास यहाँ दबे कुचले व्यक्ति का प्रतीक है। उन लोगों को ऐसे लोगों को तुच्छ समझकर निंदा की जाती है, निंदा या अवहेलना की जाती है। तुच्छ समझकर निंदा या अवहेलना की जाती है, यह सर्वदा अनुचित है। यह सर्वदा अनुचित है, क्योंकि कवि का मानना है कि छोटे लोगों की निंदा विशेष नहीं कर मानना है कि अगर ये शक्तिशाली हो जाए तो हमें भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है। यहाँ मतलब कि कभी भी हमको छोटे व्यक्ति की निंदा छोटा समझकर नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार जैसे घास कभी आँखों में पड़ जाए तो बहुत पीड़ा का कारक होता है। अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरे को विरोधी बना लेने का दोष है। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त हुआ है? ये प्रश्न है। अब हम लोग इसको करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि मनुष्य के अपने व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी
विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। बना लेने वाले दोष होते हैं। बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ इस दोहे यह भावार्थ इस दोहे से व्यक्त होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, या आपा को डारी दे, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, दया करे सब कोई। ये इस दोहे में है। ये प्रश्न का उत्तर है कि दया कर इस हमें अपने आपा को त्याग देना चाहिए और इस जिससे जो है हमारे दुश्मन नहीं होंगे। अब पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। कबीर का ही एक और दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा होय। तो प्रश्न है कि इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ है? ये कहा गया है इस प्रश्न में। पूछा गया है कि क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। तो इन दोनों दोहों में जो है आपा शब्द का प्रयोग हुआ है। आपा का अर्थ यहाँ पे घमंड है। दोनों ही दोहे में आपा शब्द का अर्थ क्या है? घमंड है। घमंड जो है वह मनुष्य के पास तब होता है जब मनुष्य को ये अनुभव होता है कि वह उसके पास सबसे ज़्यादा बल है, शक्ति है, धन है। अगर ये भावना उसके अंदर आ जाती है तब उसके अंदर घमंड का मन में भाव आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है और इसी अहंकार के बल पर वह अपने आप को बड़ा समझने लगता है। तो आपा शब्द जो है यहाँ पे घमंड का प्रतीक है। इसी अहंकार के बल पर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और वह लोगों को तुच्छ समझने लगता है। इसको कवि ने गलत बताया है और कहा है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें अपने अहंकार का त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही सभी बुराइयों का मूल है, सभी बुराइयों का जड़ है। जब हमें अपने बल, प्रतिष्ठा एवं धन के प्रति अहंकार हो जाता है तब हमें अपने से सब छोटा दिखाई देने लगता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे अंदर आपा का संचार होता है। यहाँ आपा जो है वह अहंकार का द्योतक है। अहंकार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि हमें अहंकार जो है वह
एक तरह से हमारे लिए दुश्मन पैदा कर देता है। इसी अहंकार के कारण हम किसी को अपने से अधिक नहीं समझते, हम सभी को अपने आगे कमज़ोर और बेकार समझते हैं, तुच्छ समझते हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने मन में आपा नहीं लाना चाहिए। ये इस प्रश्न का उत्तर है। अब हम लोग शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।